चित्तम मंत्र, इसका हिंदी लगभग पूरा हो गया था। तो चित्तम मंत्र के बारे में टीकाकार लोगों का कहना है, मंत्र देव विमर्श परत्वेन प्राप्त सामरस्यम आराध चित्तम एवं मंत्र देवता का विमर्श परख, ज्ञान परख, उसके साथ सामरस्यता को प्राप्त कर दिया, एक रसता को प्राप्त कर, ऐक्यता को प्राप्त कर लिया, तब मंत्र देवता और साधक चित्त तीनों एक हो जाए जब, तब उसी का वही वास्तविक मंत्र का स्वरूप है, ऐसे इनका कहना है। अर्थात चैतन्य भाव को प्राप्त कर लिया, क्योंकि चित्त क्या है? चित्त क्या है? एक महातत्व है, उस पर प्रकाशित आत्मा का जो प्रकाश है, जो उस पर पड़ा हुआ है, उसी का नाम चैतन्य है। आत्मा का प्रकाश ही चैतन्य। इससे पहले चैतन्यम आत्मा का था, अब यहां चित्तम मंत्र का है कि वह चैतन्य जो आत्मा का प्रकाश है वही यहां चित्त पर प्रकाशित पड़ा हुआ है, प्रतिबिंब जैसे। ये साधक का चित्त है, चैतन्य आभास युक्त है। उस चैतन्य आभास युक्त होने से वह अपने आप को चैतन्य मानेगा। मूल क्या है? चैतन्य। उसमें भास रहा वास्तव में चित्त। कहने के लिए हम चित्त में चैतन्य का प्रकाश पड़ा बोलते हैं, वास्तव में नहीं है। वास्तव में चैतन्य रूपी प्रकाश में चित्त कल्पित है। उसने एक प्रजा के द्वारा वही शिव शक्ति आदि द्वारा अंतःकरण बना हुआ है। ऐसा जो चित्त है इसलिए मंत्र हो जाता है। चेत्यति विमृश्यते अनेन परम तत्वमिति चित्तम, जिसके द्वारा वह पर तत्व, परमेश्वर तत्व, ब्रह्म तत्व का हम लोग वास्तव में अनुभव कर पाते हैं, उसी का नाम चित्त है। पूर्ण स्मृता सतत्व प्रासाद प्रणवाद विमर्श रूपम संवेदनम, जिसे पूर्ण स्फुरण हो, पूर्ण प्रकाश हो, सतत्व प्रासाद माने जो प्रसन्नता की भी पराकाष्ठा हो, और प्रणवादि सभी साधनों का द्वारा बोध्य हो, ऐसा जो ज्ञान विशेष है उसी का नाम चित्त है। वो प्रकाश, वो चैतन्य, ज्ञान विशेष, संवेदना। और उसको, उस चेतन को अभिव्यक्त करने के लिए, अनभिव्यक्त जैसा हो गया है, जड़ से अभिभूत जैसा, माया से अभिभूत जैसा है, जो उसको अभिव्यक्त करने तदेव मंत्र्यते गुप्तम अंतर अभेदेन विमृश्यते। अंदर छिपा हुआ था, उसको भीतरी अभेदेन विमर्श कर दिया। परमेश्वर रूपम मनेनीति मन त्रेते है ना, मंत्रेते, मत्री गुप्त भाषा ने लिया, इसलिए मंत्रेते गुप्तमेव अभिभाषते। कैसे? परमेश्वर रूपेण विमर्शते, विमृश्यते इति मंत्र, एक व्युत्पत्ति कर दिया। अतएव परस्परता का दूसरा नाम मंत्र हो गया। इसलिए यह चित्त क्या कर रहा है? अपना परम स्वरूप जो चैतन्य रूप है, प्रकाश स्वरूप होता है, उसका चिंतन करता है मननात्। परस्परतात्मक मनन धर्म होने से और भेदमयी संसार का भय को प्रशमन करने से त्राण भी करता है, रक्षा भी करता है। छाता क्या करता है? बारिश से होने वाला त्राण, जो क्लेश है, उससे आपकी रक्षा करता है। धूप से होने वाला क्लेश से रक्षा करता है। संसार का भय रूप क्लेश से बचाने वाले का नाम मंत्र है। मनना त्राण, चैतन्य का मनन करता है और संसार से रक्षा करता है, जो उसका नाम मनन है, मंत्र। कि उसी के द्वारा हम लोग चैतन्य का चिंतन कर रहे हैं और संसार से रक्षित भी हो रहे हैं, इसे उसको मंत्र कहते हैं। मंत्र देवता विमर्श परत्वेन प्राप्त सामरस्यम आराध चित्त में मंत्र। इसलिए मंत्र देवता विमर्श से
प्राण सामर्थ्य वाले को आपने कहा आराधक का जो चित्त है वही मंत्र कहा, लेकिन न तो विचित्र वर्ण संघट्टा नाम मात्र का। इन मंत्र केवल वर्ण समूह नहीं है, ओम नमः शिवाय बोल दिया, ओम नमो नारायणाय बोल दिया, ये वर्ण समूह को ही केवल मंत्र कर जो लोग पकड़ते हैं वो गलत पकड़ते हैं। मंत्र वास्तव में चित्त है, माने चैतन्य आत्मा ही है। जो वर्ण समूह को ही मंत्र मान रहे हैं, चाहे वो देवता भी क्यों ना हो, महामूर्ख है बोल दिया। कहते देखिए उच्चार्यमाणा ये मंत्रा न मंत्राश्चापितान विदुः मोहिता देव गंधर्वा मिथ्या ज्ञाने न गर्विता। देव गंधर्वादी भी भ्रांति ज्ञान को लेकर के गर्वित हो रहे हैं, झूठे मोहित हैं वे लोग जो उच्चारण किए जाते हैं। इन मंत्रों को मंत्र करके पकड़ लिया, न मंत्राश्चापितान विदु, ये मंत्र है नहीं, उन्हें मंत्र करके पकड़ लिया। यही तो है ना असर्प को सर्प पर भ्रांति होना, अनात्मा को आत्मा की भ्रांति होना, अमंत्र को मंत्र ग्रहण कर लेना। ऐसे देव गंधर्व भी भ्रमित है और स्थूल अक्षर रूपी मंत्रों को पकड़ रहे हैं। ये मंत्र का वास्तव में स्थूल शरीर है, ये मंत्र नहीं है। जैसे आपका स्थूल शरीर है, आप थोड़ी हैं, आप तो आत्मा है, चैतन्य ब्रह्म है, ये आपका स्थूल शरीर है। ये स्थूल शरीर को ही आत्मा मान ले कोई, वो तो भ्रमित है, मोह में पड़ा हुआ है, भ्रांति में है। मंत्राणाम जीवभूता तो या स्मृता शक्ति व्यया तया हीनावरारोहे निष्फला शरद भ्रवत। शिव जी कहते हैं मंत्रों का जीवभूता तो या स्मृता शक्ति व्यया, मंत्रों में जो चेतनता है वह अव्यय शक्ति है, वह ऐसा है जो शक्ति कभी क्षीण होने वाली नहीं है। जीवभूता तो या स्मृता शक्ति अव्यया है तया ही ना। और जो लोग ऐसे विशिष्ट शक्ति संपन्न उस मंत्र को शक्तिहीन समझ रहे हैं, शब्द मात्र समझ रहे हैं, वरारोहे संबोधन है पार्वती के लिए, निश्चित रूप में उनका जप करना निष्फल होगा। उसी प्रकार दृष्टांत दे रहे शरदप्रवत, शरद ऋतु के बादल के समान बिना बर से भाग जाएंगे बेकार। वैसे उनका मंत्र जपना भी बिना फल दिए नष्ट हो जाएगा, बेकार होगा। इसीलिए जब भी हम कोई मंत्र जपते हैं हमें क्या क्या करना है, वो स्थूल शरीर का पीछे विद्यमान सूक्ष्म शरीर जो अर्थ है उसको पकड़ना। अर्थ तो एक होता है ना, इसलिए सूक्ष्म माना जाएगा उसको। शब्द अनेक है, जैसे आम है, आम है ना, आप बोलेंगे हिंदी वाला आम कहेगा, संस्कृत वाला आम्रम कहेगा, है कि नहीं? आप मराठी में कुछ और बोलोगे, है आंबा, आंबा है ना, हाँ। और कन्नड़ में बोलेंगे माविन हन्नू, कुछ और बोलेंगे। कोई तमिल वाला कुछ और बोलेगा, अंग्रेजी वाला मैंगो कहेगा। हर भाषा वाला शब्द अलग अलग कर रहा है, लेकिन कोई भी भाषा में बोले उस भाषा को जानने वाले के दिमाग में क्या दिखाई देता है, अलग अलग दिखेगा। हम वो पदार्थ तो वही एक है। शब्द का आकार कुछ भी हो, आकार भी अलग लिखेंगे, जब नाम को शब्द का आकार अलग अलग लिखेगा। स्थूल शरीर जो है शब्द, ये बिल्कुल अलग अलग होता है। इन सब को व्याप्त करने वाला एक सूक्ष्म शरीर होता है, वो जो अर्थ है वो एक ही होगा, उससे भेद नहीं। गुप्त रखने का मतलब क्या है, उसका दुनिया को मत बताओ, ये थोड़े कि तुम मत समझो उसको। किसे मना किया आपको अर्थ समझने के लिए? अर्थ की व्याख्या करने मना कर रहे हैं, अर्थ को समझने के लिए थोड़े मना कर रहे हैं। मतलब ये उसने कहा तज्जब भावना, अर्थ की भावना भी करो, मना कहाँ कर रहे? दूसरों को बताने के लिए मना किया, गुप्त रखो का मतलब
खुद को जानने के लिए मना कौन कर रहा है? बल्कि खुद को जाने बिना जब करो तो व्यर्थ है कह रहे हैं। गलत है, वो भी नहीं बोलना। वो भी क्यों बोलना? उसका भी निषेध कर चुके पहले। कभी नहीं बोलना चाहिए। ये मंत्र चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म, मंत्र तो मंत्र है। मंत्र का अर्थ गुप्त भाषण है, पहले बोल चुके हैं। शब्दार्थ में गुप्त आ गया। गोपनीय रखो। क्यों? वो स्वयं देवता रूप है, वो गुरु का भी स्वरूप है, आत्मा ही है, वो चैतन्य ही है, आपका चित्त ही है। उसे किसी क्यों बताएंगे हम अपने चित्त को, अपने देवता अपने गुरु को क्यों बताया जाए किसी को? अभेद रूप मान लिया ना, इसलिए सब एक रसता कर दिया। सामरस्य है मंत्र का, उसकी देवता, उस देव मंत्र को देने वाला गुरु के साथ उसके आपके चैतन्य, उसे पड़ा वो प्रकाश और अपना चित्त, सबकी एकता कर दी। इसे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, किसी को भी किसी को बताना नहीं, लेकिन सब जानना खुद को है। स्थूल आपने कान से सुन के पकड़ लिया गुरु से, आओ तो सूक्ष्म में जाओ, अर्थ को समझो। स्थूल क्या है? वही क्रिया है। सूक्ष्म क्या है? मध्यमा है। कारण रूप क्या है? पश्यंती है। और इन तीनों से परे परावाक है, तुरिया है, वही वास्तविक चैतन्य। मंत्र का वास्तविक स्वरूप क्या है? मूल चैतन्य परावाक का ही होता है। इन हम कारण सूक्ष्म स्थूल कहीं में हम टिक रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। ये इनका कहना है, न स्थूल में टिको, न सूक्ष्म में, न कारण में। इन तीनों को जानो, इन तीनों के माध्यम से ही हमें अपना मूल कारण, मूल स्वरूप जो चैतन्य आत्मा है, ब्रह्म है, अपना स्वरूप शिव में स्थित होना है। इसको ये जोड़ दे रहे शरद ब्रवत पृथंग मंत्र पृथंग मंत्री न सिद्ध्यति कदाचन। अपना भंडाफोड़ कौन करे? अपना असलियत नहीं बताना चाहिए, हम क्या है क्या नहीं, गुप्त रखो। ज्ञानी हमेशा गुप्त रहते हैं, ज्ञानी का कोई पहचान नहीं पाता। कई बार पागल जैसे रहते हैं, इतना सरल जैसे रहते हैं, भोला बन के रहते हैं। कारण यही है कि वो अपने स्वरूप को गुप्त रखना चाहता है। यही तो वहां पर योगी अपना याज्ञवल्क्य और जनक संवाद हुआ। जनक ने आप पूछते गया और आज से पूछते गया तो याज्ञवल्क्य तो लगता है मेरा सब कुछ ले लेगा, ये मेरे को ही ले लेगा, आत्मा को ही जानना चाह रहा है, ये तो सारा गड़बड़ कर रहा है। क्या करे? वचन दे रखा था, पूरा ज्ञान देना पड़ा। अभयम पद प्राप्त हो सीखा। इसे ज्ञान देना मतलब कि अपने आप को दे रहा है, क्योंकि ज्ञान अपना आत्मा ही, अपना स्वरूप ही है। इसलिए आगे और आगे गुरु रूप में शिष्य को लेकर बहुत बात कहेगा। देखिए, वास्तव में न मंत्र पृथक है, न मंत्री, मंत्र जपने वाला वो भी अलग नहीं है। न पृथंग मंत्र न पृथंग मंत्री न सिद्ध्यति कदाचन ज्ञान मूलम इदम सर्वम अन्यथा नैव सिद्ध्यति। क्योंकि आप है या मंत्र है या जो भी है, ये सब का मूल कौन है? ज्ञान मूलम इदम सर्वम। ज्ञान ही है मूल कारण इन सब चीजों का, अन्यथा नैव सिद्धि। उस मूल रूप ज्ञान को छोड़ दो तो कोई चीज सिद्ध ही नहीं हो सकता संसार में। इसलिए कहते हैं मंत्री मंत्र देवदासु, मंत्र जपने वाला, मंत्रो देवता, देने वाला गुरु, आराध्य आराधक भाव से भिन्न बुद्धि कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती। जो व्यक्ति भेद बुद्धि लेकर सब कर रहा है, उस व्यक्ति को मंत्र स्थूल फल ही देगा, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। यतो ही मनन त्राण रूपा मंत्र ज्ञान शक्ति अवस्थित। मनन और त्राण रूपा जो मंत्र वास्तव में ज्ञान शक्ति में अवस्थित है। अतएव लब्ध ज्ञान शक्ति रूप महावीर समग्र सिद्धि प्रदायका भवंती। जो दर्श ज्ञान शक्ति रूप महावीर को प्राप्त कर लिया है, उसको समग्र सिद्धि सिद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाते हैं। जिस वसुगुप्त ने स्पंद कारिकाओं में कहा है, तदाक्रम्य बलम मंत्रा सर्वज्ञ बलशालिनः प्रवर्तन्ते अधिकाराय करणान्येव देहिनां तत्रैव संप्रलीयन्ते
शांत रूपा निरंजना स आराधक चित्तेन तेन ते शिव धर्मिण। कत्तदाक्रम्य बलम मंत्रा सर्वज्ञ बलशाली। उस मंत्र को मंत्र के बल से मंत्र का स्थूल सूक्ष्म कांड रूपों को अतिक्रमण करके सर्वज्ञ बलशाली सर्वज्ञ रूपी बल को प्राप्त करने के स्वभाव वाला हो जाता है उस मंत्र को जपने वाला साधक। इसलिए उसी प्रकार से मेरे मंत्र प्रवृत्त हो जाते हैं जिस प्रकार से आपके शरीर के अंदर इंद्रियां प्रवृत्त होती रहती व्यवहार कर रही सहज रूप से अनादिकालीन संस्कार वासनाओं को लेकर के अनायास ही आपको करना नहीं पड़ता है, अनिच्छा पूर्वक भी कई बार आपकी इंद्रियां प्रवृत्त होती रहती। इसलिए क्या कहना है प्रवर्तन्ते अधिकाराय कैसे करणानि व देहिना तत्रैव संप्रलीयन्ते। और जैसे इंद्रियां भी क्या होते हैं अंत में प्रवृत्त होकर के वापस आपके अंतःकरण में विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार के मंत्र वापस अपने स्वरूप में ही लीन होंगे। शांत रूपा निरंजना सकल दोष रहित शांत रूप धारण करते हुए अपने आप में लीन हो जाते हैं, चैतन्य में लीन हो जाते हैं। सह आराधक चित्तेन मंत्र लय होते कैसे आराधक चित्त के सहित ही लय हो जाते हैं, इसलिए चित्त मंत्र का दिया। इसलिए तेना ऐसे जापक साधक हमेशा क्या हो जाता है शिव धर्मी बन जाता है, शिव धर्म वाला हो जाता है। यानी एक विशेष इसीलिए कहा जो विनय पत्रिका तुलसीदास जी ने मंत्र को छिपा के रखना चाहिए। मंत्र एक साधारण चीज नहीं जो आपको मिल गया है, चाहे किसी भी गुरु ने दिया हो, कैसा भी गुरु ने दिया होगा। पायु नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसई हूं सदा। विनय पत्रिका में कहते हैं पायु नाम चारु चिंता। मैंने गुरु से प्राप्त कर लिया एक सुंदर भगवान नाम, नाम चारु, चारु मैंने सुंदर प्यारा नाम प्राप्त किया। और कैसा है वो चिंतामणि है। जो चिंतन करो, चिंतामणि का काम क्या है? जो चिंतन करो प्राप्त हो जाता है, जो संकल्प करो प्राप्त हो जाता है। ऐसे ये भी है जो चाहूं मैं उसे प्राप्त कर सकता हूं। इसलिए मैं इसको कहां रखता हूं? उर करते ही अपने हृदय में छिपा कर रखता हूं, किसी को दिखाता नहीं। यदि किसी को चिंतामणि दिखाओ तो क्या होगा? उठा के ले जाओ चिंतामणि पारस मंत्र हो तो। यदि किसी को दिखाता नहीं ना, आदमी छिपा कर रखता है। आजकल तांत्रिक लोग छोटे मोटी सिद्धि भी करते हैं ना, उसको भी क्या करते हैं? जिसमें सिद्धि कर रखे उस चीज को छिपा कर रखते हैं। आसन के नीचे रखे हुए हैं, बड़ी छिपा कर रखते हैं। अरे जेब में रखे रहेंगे, वहां मुट्ठी बांध के रखते हैं उसी में, जिसको न दिखाई दे, कोई ले ना ले, गड़बड़ ना हो जाए, कोई दिखाई भी ना दे किसी को, क्योंकि इसको स्पर्श के अंदर काम भी नहीं होता। स्पर्श करना पड़ता तो क्या करें? इसे वो ऐसे रख देंगे आसन के नीचे, हाथ भी पकड़ लेंगे। हाँ हाँ हाँ, यहाँ से हाथ हटाएगा नहीं, सब बोलते रहेगा। वो सिद्धि हो, वो आख्या कान बोलती रहिए, करण पिशाचिनी बोलते रहेगा सब। उसको छोड़ेगा फिर उसको कुछ नहीं सूझेगा, गई सिद्धि सिद्धि। ऐसे क्षुद्र चीज को भी वो लोग किस प्रकार संभाले हुए रखते हैं। अब मैं उसी प्रकार अपने गुरु के दिए मंत्र को अपने हृदय में संभाल के रखता हूं, और कभी इसको फिसलने नहीं देता, अपने से छूटने नहीं देता इसको। न खसा ही हूं सदा, इस तरह से सदा संभालता, वो कभी खिसक ना जाए, मुझसे अलग न हो जाए, मुझसे दूर न हो जाए, मैं भूल ना जाऊं उसे। इस तरह से उसको सदा संभाल के रखता हूं। इसलिए चित्तम, चित्त में ही रखना है, ये चित्त में छिपाए रखना है इस चीज को, चित्त में ही उसका आवृत्ति करना है। चित्त में उसका चिंतन होगा, उसे चित्त से उसका अपने स्वरूप में पहुंचना है। इसलिए चित्तम मंत्र। इस प्रकार का जो मंत्र योगियों को किस प्रकार सिद्ध होता है?
इस प्रकार का जो मंत्र है वह योगियों को कैसे सिद्ध होता है, ये पूछा गया। इसी बात को अनाथनाथ महादेव कहते हैं प्रयत्न साधक। पहले कहा था उद्यमो भैरव, अब कह रहे हैं प्रयत्न साधक। अंतर समझना, शांभवोपाय में भी मंत्र गुरु ने दिया शक्तिपात करते हुए, शाक्तोपाय में भी गुरु मंत्र देता है शक्तिपात करते हुए, अंतर क्या है दोनों में। और अगले में व्याणोपाय में मंत्र देगा शक्तिपात करते हुए, अंतर क्या है तीनों में। गुरु शक्तिपात कर रहा है, उसको तीव्र है, उसको तीव्रतर है, उसको तीव्रतम शक्तिपात हो रहा है। तीनों को मंत्र दिया जा रहा है। इन्हें को करो उद्यमो भैरव, दूसरा प्रयत्न साधक, दूसरे को जप करने बोलते हैं। बाह्य क्रिया कर, आप यज्ञ कर्म पूजा पाठ दान पुण्य सब करो बोले। जहां तक आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि सब करो, सब बाह्य क्रिया करना पड़ता है। ये अंतर है। पहले तो में बाह्य क्रिया नहीं है, दूसरे में तीसरे वाले में बाह्य क्रिया है। इन दोनों में फर्क क्या है? जैसे शक्तिपात करे गुरु मंत्र उच्चारण करता है, उत्कृष्ट अधिकारियों को क्या होता है, तुरंत अपना चैतन्य महात्मा का बोध हो जाता है, स्वरूप चिंतन स्वरूप ध्यान होने लगता है। वो शांभोपाय का आ गया। और जिस साल को शक्तिपात मंत्र देने के बाद यहां भी इसको बाह्य क्रिया नहीं करना पड़ता, उसे बाह्य क्रिया नहीं, तुरंत वो पहुंच गया चट। ये कहां पहुंच रहा है? ये वहां नहीं पहुंचता, ये मंत्र का देवता में पहुंच जाता है, थोड़ा नीचे वो सुर में पहुंच गया, सुत्री में चला गया ना, ये पशंती में जा रहा है, देवता में गया। देवता क्या है? कारण रूप है, अर्थ उसका सूक्ष्म रूप है, स्थूल शब्द है। देवता उसका कुछ लोग सूक्ष्म ही देवता मानते हैं, तो कुछ कारण में मानते हैं। माने देवता तक पहुंचाओ, केवल स्वर पे पहुंचा, उसे नीचे है ये, इसे शाक्तोपाय करते हैं। इसको भी बाह्य क्रिया नहीं करनी पड़ती कि देवता तक पहुंच गया, देवता को अपने से अभेद चिंतन करने लग गया। अब देवता और देवता जिस शक्ति को अधिष्ठित करके है, वह शक्ति आपके अंदर क्रियाशील हो जाएगी। उस देवता की कृपा से, गुरु की कृपा से वह शक्ति क्रियाशील हो, शक्ति अपना काम करेगी। उधर स्वर पे पहुंच गया, स्वर पे जो कल्पित शिव शक्ति है वो काम कर जाएंगे, और फिर इसको उद्यम करना पड़ेगा। उद्यम क्या है वहां पर? तीव्र मुमुक्षा। आप बताया तीव्र मुमुक्षा, थोड़ा सा भी सिद्धि से जब इधर आ गया तो गया, फिर फिसलते ही जाएगा, बहस गए पानी में, घिस देता है। वो मोक्षा जो तीव्रता है वही उद्यम बताया वहां पर, इसलिए उसको करना पड़ता है। और यहां पर क्या है? प्रयत्न साधक, यानी अकृत्रिम सहज जो प्रयत्न है, अकृत्रिम करना नहीं पड़ेगा बाहर कुछ भी, लेकिन अंतर सहज प्रवृत्ति के प्रेरणा आपको देनी पड़ेगी, वही साधक है, प्रयत्न साधक है। अतः शांभव और शाक्तोपाय में शक्ति ही साध्य है, अतः उसे सिद्धोपाय भी कहते हैं। जागृत शक्ति ही साधक है, और उसके साधन क्या है? प्रयत्न है। जागरूक है कि मुझे मुक्ति की ओर जाना है, मेरा जीवन का लक्ष्य मुक्ति का और कुछ नहीं, ऐसे निरंतर जो जागरूक है, लक्ष्य क्षण मात्र के लिए फिसलता नहीं, संसार की ओर जाता नहीं, प्रारब्ध वशाल खींच के जाए तो भी तुरंत लौटता है। वह गया हुआ काल में उसको स्मृति बनी रहती है, मेरा ये काम नहीं है जिसलिए मैं ये इसके लिए नहीं आया यहाँ पे, ये तो प्रारब्ध से व्यवहार हो रहा है, ये मेरा लक्ष्य मेरा स्वरूप क्या है, उसी की तरफ निरंतर जागरूक रहना, जागरूकता ही प्रयत्न है, वही उसका साधन बन गया। से जागृत शक्ति ही साधक है, और उसकी साधन क्या है? उस जागरूकता को बनाए रखना, ये उसका प्रयत्न है। और अन्य बाह्य कोई क्रिया नहीं करेगा, जब हवन वन कुछ नहीं करने की जरूरत है उसको,
उसको जागरूक बना रखे, उतने से काम चलता है। क्योंकि शक्ति स्वतः साधन करवाती है, ये पक्ष को लेकर ज्यादा ही बोलते हैं। हमारे महात्मा जो है यही जोर देते हैं, शक्ति स्वयं करवाती है, लेकिन उसका पीछे तुम्हारा प्रयत्न कारण है, ये बात तो भूल जाते हैं। इस पंक्ति को पकड़ लिया, शक्ति स्वयं कराती है, मुझे कुछ नहीं करना है। अरे कुछ नहीं करना नहीं, प्रयत्न साधक बोल रहे हैं, वह उद्यम भैरव बोल रहे हैं, उस अवस्था को भी करनी, लेकिन आपकी वहां मुमुक्षुता की तीव्रता को बनाए रखना है और इसको अपने लक्ष्य की जागरूकता को बनाए रखना है। उस बनाए रखने के लिए एक अंत प्रेरणा स्वतः एक सहज भाव से आपके अंदर बनी रहेगी, उसको बनाए रखने का नाम ही प्रयत्न साधक, वही साधक है। और जो साधक साधन करने लगा और भूल गया, संसार में उलझ गया, वह साधक नहीं है, जागरूकता है नहीं उसको। होश में रहना चाहिए कि मैं जिस लिए घर छोड़ा हूं उसकी ओर मैं कितना आगे बढ़ा, कोई चिंतन है, वो चिंतन जरूरी है, वही प्रयत्न साधक है। नित्य जागरूक रहे और मैं जिस लिए छोड़ आया उस लक्ष्य पर हम कितने आगे बढ़ रहे हैं, कितना मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा हूं, उस लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ रहा हूं, उसके प्रति जागरूकता को बनाए रखना है। उसे कृत्रिम नहीं, कृत्रिम में तो ढोंग हो जाएगा, वो नाटक कर रहा है तो ढोंग है, ढोंग में दौड़ फंसेगा वो। इसलिए अकृत्रिम सहज जो प्रयत्न है कहा, अर्थात मंत्र शक्ति निभालन करने वाले के लिए यही मंत्र देवता से तादत्य प्राप्ति का हेतु है। मंत्र शक्ति का निरंतर निभान में प्रत्यक्ष कर रहा है, चेतनता का अनुभव कर रहा है, करने वाले के लिए मंत्र और देवता से तादात्म्य प्राप्ति का एक ही तरीका है, निरंतर अपने स्वरूप के प्रयत्न बनाए रखना। अंदर वो प्रयत्न होगा, मंत्र वो करेगा नहीं, मंत्र जपेगा नहीं, माला पकड़े जपेगा नहीं, वो अंतर अंतर होगा, अपने आप होने लगेगा। इतना उसके अंदर अंतर्गण शुद्ध है, वो देवता में चला गया सीधा। अब उसको स्थूल की जरूरत नहीं, मंत्र की। स्थूल मंत्र गुरु ने प्रयोग किया, अर्थ सहित उसके बाद ऐसा पहुंच गया, अंदर इतना शुद्ध था, वो सीधा देवता में पहुंच गया, देवता को पकड़ लिया उसने। अब देवता के साथ अपने आप को तादाद बोल रहे, देवता के साथ तादाद में कर लिया, मैं देवता हो गया, अब मेरे को क्या जप की जरूरत है। अब स्थूल सुख सब छूट गया उससे, वो जरूरत ही नहीं पड़ती। और वो देवता भाव में स्थित होने से वो देवता जिन शक्तियों का अधिष्ठाता है, वे शक्तियां स्वतः कार्य करने लगती है। अपने वो देव भाव तादात्म्यपन जो गुरु ने किया था शक्तिपात काल में, उसको बनाए रखना, आंतरिक देव भाव को बनाए रखना है, यही उसकी साधना है। अगर मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, ये भाव बनाए रखना है, जपना नहीं। मैं शिव 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 जपने से नहीं होगा, स्थूल हो गया, फिर बिगड़ गया वो। अंदर में उस भावापन जो कराया गुरु ने ओम नमः शिवाय बोल करके, उस भाव को बनाए रखना, ये उस साधक की स्वरूप है, साधक का लक्ष्य है, ये उसकी प्रयत्न है। पूरी गौण जरूरत ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। इसलिए ऐसे साधक होते बाह्य व्यवहार करते ही नहीं। ये शांभव उपाय वाले, शाक्तोपाय वाले साधक मिलते ही कहां, ढोंगी मिल जाते हैं। तो अपने आप सिद्ध मानते हैं, लेकिन है गिद्ध जैसे, वो स्थिति तो है नहीं। हाय हाय मची हुई हर चीज के प्रति लोभ लालच बना हुआ है, कहां अपना स्वरूप चिंतन में है, न स्वरूप चिंतन में है, न देवभाव चिंतन में है। शांभव उपाय के लिए स्वरूप चिंतन चलता है और यहां देवभाव चिंतन चलता है। और जिसको देवभाव चिंतन में निरंतर रह रहा है, उसको बाह्य वस्तुओं के प्रति लोभ लालच कैसे हो सकता है, कहीं आसक्ति हो नहीं सकती। इसकी प्रवृत्तियां खत्म हो जाती है सबके साथ, वो अपने मस्त मस्त रहे, अपने देवभाव में मस्त हो जाता है। उसको जो भी जरूरत है, उसके शरीर के लिए जरूरत है, खाना पीना कपड़ा लता जो भी है सब अपने आप आएगा, अपने आप से होते रहेगा, उसको कुछ नहीं करना पड़ता। विशुद्ध प्रारंभ से शरीर चल रहा है दोनों की, वो स्थिति को बनाए रखे है ना, वही प्रयत्न कहा जाता है, उसको साधक कहा जाता है। गुरु ने
इंजेक्ट कर दी, थोड़ा अनुभूति हो गई, उसको बनाए रखे नहीं आप। ये तो परसों चर्चा में कर रहा था, अब उसमें क्या, कुछ घंटी सुनाई दिया, कुछ और चीजें सुनाई दी, और उस आनंद में डूब गए। अब उसमें चले गए, अपने देवों को त्याग दिया, उस आनंद के भोग में लग गए, तो क्या हुआ, वो जो शक्तिपात का जो तीव्र वेग था अपने आप शांत हो जाता है। फिर आनंद भोग से पुण्य भी क्षय हो गया, अब ऊंचे साधक जो थे उल्टा और नीचे आ गए। क्योंकि वेदांत स्वरूप से अलग है नहीं ना, शिव क्या ब्रह्म तो है। असल में आप लोग ये तो गलत करते, आप शिव और ब्रह्म को अलग कर देते हैं। आप शिव कहते तो पार्वती का पति, अरे वो शिव का मतलब शुद्ध ब्रह्म, निर्गुण निराकार को शिव यहां पर बोला जा रहा है, परम शिव शब्द से बोल रहे हैं। और आप भेद करने से सब गड़बड़ हो जाता है। अब वो बोलेगा वेदांत में, तो और क्या बोलेगा वो जो उस स्थिति में पहुंच गया है, और क्या बोलेगा, दूसरा बोल ही नहीं पाएगा। ये तो समस्या होती थी उनके सामने, छोटे महाराज जी को प्रोग्राम पकड़ करके लाते थे, आना ही पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, बैठ जाते थे स्टेज पे। अब बोलो वो क्या बोलेंगे, वो उस कार्यक्रम के बोलेंगे, प्रशंसा करना पड़ा किसी न किसी का निर्वाण दिवस हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, क्या उसमें बोलेंगे वेदांत। और उस उनके नाम अगर वेदांत तरफ चले जाएंगे, कह लो तो वेदांत में चले गए। अरे मंडलेश्वर जयकार ही नहीं किया, मंडलेश्वर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, प्रशंसा होना चाहिए, वो तो कहते ही नहीं, बेकार है, उनसे बुलवाते ही नहीं, वो आगे बैठ जाते थे। अब एक बार जबरदस्ती बोला, नहीं आप लोग सब बोलते हो गए, क्यों सांसारिक बात कह ही नहीं सकते, ऐसा झूठी व्यवहार कर ही नहीं सकते, प्रशंसादी व्यवहार। जब उनके ही गुरु जो मानते थे विष्णु दीवान गिरी जी महाराज की शताब्दी मनाया गया था 1985 में, तब उनको बोला कि प्रवचन देने के लिए अपने गुरु के बारे में तो कहिए, जिनको आप गुरु मानते हैं, जिन्होंने आपकी तरह ज्ञान दिया, सब दिया। और क्या कहूं, असितगिरी सोम जलम सिंधु पात्रे श्लोक बोल दिया है। कहते ईश्वर भी उस जिसके वर्णन नहीं कर सकते, ये क्या वर्णन करेगा, ओम नमो नारायण, मैं खटा बोल ही नहीं पाए तब भी, कि उस तक अभेद हो गया ना, अभेद भाव गुरु के साथ है, तो खुद की प्रशंसा करने वाली बात हो गई। फिर मेरे गुरु महान थे, मैं खुद महान हूं, तो अभिन्न हो, वो बोल ही नहीं सकते ऐसा व्यक्ति। इसलिए वो चीज है कि चाहे गुरु शक्तिपात किए, चाहे ज्ञान सेवा, चाहे जैसे भी हुआ, वो एक अलग चीज है। गुरु ज्ञान दे रहा है, मैंने वही बोला, अपने आप को दे रहा है ना। वहां ज्ञान क्या है, सत्यानंदम ब्रह्म, खुद के स्वरूप को ज्ञान दे रहा है वो। उसमें ज्ञान से बड़ी है शक्तिपात और कुछ नहीं होता। ये जो बाह्य जो शक्तिपात करते हैं ना, अपने विभिन्न केंद्रों को जगाने वाली शक्तिपात, इससे तो हानि होता है। यही हो रहा है आजकल, जितने भी शक्तिपात वाले हैं सब कुंडली जागरण के पीछे पड़ते हैं, और इतनी तो जगा नहीं पाते कुंडली, तो सीधा आपको जो है सहसार पहुंचा दें। इतने सामर्थ्य तो गुरु नहीं मिलता शक्तिपात करने वाले, वो थोड़ा बहुत कर देते हैं, फिर आदमी अपने लटके फंसा रहता है बेचारा, दुखी 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 जिंदगी भर। कुछ दिन उस स्थिति का आनंद रहता है कि दूसरों के पैसे में अच्छा लगता है, फिर बाद में लगते तो वहीं लटक गया मैं, तो इसे आगे और क्या दिमाग घूमने लगता है। अब यही ना अपना ये फार्म में भी एक रहता है विशक्तिपात परंपरा वाला इंचार्ज जो है फार्म का, वो भी वो ये तो समझ में आता आगे क्या, पुस्तक तो पढ़ रहे, बड़ी बड़ी बातें लिखी है, और अंदर कुछ होता नहीं, अंदर कुछ महसूस नहीं हो रहा। योग शरीर पट का पुस्तक उन्होंने पढ़ ली दुनिया भर की, उसमें एक से दिव्य बातें लिख दी हैं, हाई फाई बातें हैं, ऊंची ऊंची बात सिद्धों की। अब कहा तुम्हें होना है, तेरे को तो नौकरी से फुर्सत नहीं, थोड़ी शक्ति बात दे दिया मंत्र दीक्षा काल में, और थोड़ी करंट चल पड़ी, वहीं ठंडी पड़ गई कुछ दिन बाद, और परेशान। इसलिए एक नहीं से कई साधक हमने देखे, कहा वो इसी बात पे बात सुन लिया इन्होंने, शक्ति स्वतः साधन करवाती है, ये बात लिख दे लो, सुन इतना पकड़ लिया उन्होंने, शक्ति स्वतः करा दे, मुझे कुछ करना तो है नहीं, अपना खाओ पियो भंडारा मौज करो, घूमो फिरो। ये सूत्र का अर्थ तो समझे ही नहीं सिर्फ प्रयत्न साधकों को, उद्यम भैरव को समझाया नहीं उन्होंने इन सूत्रों को, तभी ऐसे बोलते हैं। सिर्फ बार बार कैसे करना है प्रयत्न,
वो समझा रहे वायुवृत्ति प्रारब्ध की वजह से, संस्कार से क्या होता है, वासना की वजह से बहिर्मुख होता है, वृत्ति बाहर जाती है, शौच करना पड़ता है, लक्षण करना पड़ता है, मुंह धोना पड़ता है, हाथ धोना पड़ता है, खाना पड़ता है। क्या करना है, कहते बार बार वायुवृत्तियों के उपसंहार, वायुवृत्ति होती है प्रारब्ध की वजह से जल्द उपसंहार कर लो। जब चित्त स्थिर हो जाए और ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय रूप भेद का भी विलय हो जाए, तब पूर्वोक्त जो निरुपाधिक है, निरवच्छिन्न है, सर्वशक्ति संपन्न स्वात्म रूप शिव तादात्म्यपन चित्त का स्वरूप सिद्ध हो जाता है। वही मंत्र का स्वरूप है, आत्मा ही ध्येय रहता है। ये प्रयत्न करना, उपसंहार करना, क्योंकि ये शाक्तोपाय वालों में बार बार प्रार्थ से होता है, बहिर्मुखता आती है, शाम्भव वालों में भी बहिर्मुखता आती है, उसको भी उद्यम भैरव का इसको प्रयत्न साधक का, उसको भैरव का इसलिए कि भैरव रूपी लक्ष्य के साथ हो, शक्तिपात काल में ही उसको पकड़ लिया उसने, आत्मा को, भैरव को पकड़ा है, उस भैरवपन्न को बनाए रखने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उद्यम, वही तीव्र मोक्षता को बनाए रखना है। और इसको देवभाव को प्राप्त किया है इसलिए साधक है, मंत्र से इसने देवभाव को प्राप्त किया इसलिए साधक है। इन्होंने देवभाव से हट न जावे, इसलिए बार बार बाह्य प्रवृत्ति जब भी हो तुरंत उपसंहार करके अपने देवभाव में आना पड़ेगा। जब वहां आएगा तो अपने उससे भी कारण में चला जाएगा, परा में चला जाएगा, अपने आत्मा में पहुंच जाएगा, निरुपाधिक निराकार निर्गुण निष्क्रिय निष्कल निरंजन और शुद्ध आत्म ब्रह्म तत्व में वो पहुंच जाता है। क्योंकि वास्तविक ध्येय क्या है, आत्मा ही ध्येय रहता है, जो कि मंत्र का वास्तविक स्वरूप जो आत्मा है, चैतन्य है, वही हमारा ध्येय हो जाता है। तदाकार तादात्म्य भाव की निरंतरता ही मंत्र सिद्धि का उत्तम साधक है। इसे तदाकार तादात्म्य भाव की निरंतरता बने रहे, यही मंत्र सिद्धि है, यही उत्तम साधक का लक्ष्य है। इसे कहा देवो भूत्वा देवान यजेत, देवो भूत्वा देवान यजेत। इन सभी में शक्ति अनुसंधान कर रहा है, जो जागृत किया हुआ शक्ति है उसी का अनुसंधान करता है, न बाह्य क्रियाकलाप करता है। तत्भावना के आधार पर, उस अर्थभूति सूत्र के आधार पर, योग सूत्र है उसके आधार पर जो है मंत्र का वास्तविक जो देवता है उस देवता से तादात्म्य करके चलेगा। क्योंकि शक्ति स्वतः सहन कराती तो है, लेकिन शक्ति को जगाए रखने के लिए, शक्ति जगी रहे, सोवे नहीं दोबारा, उन्होंने तो जगा के छोड़ दिए, वो जगे रहे, वो दोर न सो जावे, उसके लिए उसको जगाए रखने के लिए गुरु प्रदत्त मंत्र के ही जप द्वारा यत्न करना पड़ता है। शक्ति युक्त मंत्र ही सजीव है, केवल मंत्र हम जप रहे रट रहे हैं वो निर्जीव है। वो शक्ति युक्त मंत्र सजीव है और शक्ति रहित मंत्र तद्भिन्न जो होता है वो निर्जीव होता है। इसलिए वो क्या होता है, कीलन से बांधना पड़ता है। गुरु ने मंत्र दिया और कीलन नहीं कर दी, चाबी नहीं लगा दी उस पर, वो गिर जाए फटाक से। कितना देर तक रुकेगा वो, कितना देर तक रुकेगा। इसलिए परमहंस ने क्या कहा था, रामकृष्ण परमहंस ने, तुम्हारी चाबी मेरे हाथ में है। विवेकानंद को कहा ये मत समझो तुम मुक्त हो गया, अभी मुक्ति नहीं हुई तेरी, न होने वाला इस जन्म में। 250 या 300 साल बताया उन्होंने, उनको ग्रंथ में लिखा हुआ है। उतने साल बाद तेरा भी जन्म होगा, मेरा भी जन्म होगा, हम भी आएंगे इस धरती पे, तुम भी आओगे। तब तक ये जो तुम खड़ा कर रहे हो ना बवाल, ये पूरा विकृत होगा, रामकृष्ण मिशन पूरा बर्बाद होगा, बदनाम होगा, सब अन्याय, सब गंदगी इसके अंदर आ जाएगी, प्रदूषित हो जाएगा। इतना अभी बहुत बुरा हालत है, निकालते रहते ब्रह्मचारी को, महात्मा को, ये गड़बड़ कर रहा है, ये गड़बड़ कर रहा है, पैसे खा रहा है, कोई औरतबाजी, कोई कुछ। कामनी कांचन से बचो, रामकृष्ण परमहंस का मूल मंत्र है, उसी में सब फंसते हो, निकाला जाता है। अत्यंत विकृति होगी, तब इसको नष्ट करके, दोबारा इसको नाश करके, फिर दोबारा सनातन धर्म की स्थापना के लिए तुम भी मेहनत, हम भी मेहनत करेंगे, तब दोनों की मुक्ति होगी। तब तक तेरे को लॉक लगा दिया मैंने, फिट कर दिया, इतना जगा दिया, वहीं ताला लगा, कीलन कर दिए, अब वो नीचे नहीं आएगा,
ऊपर भी नहीं जाएगा। कीलन करना बोलते हैं। सर्व अहम मम ददाति प्रतिगृह्णाति चित कीलनम। वास्तविक कीलन क्या है? जो गुरु के प्रसाद रूपेण प्राप्त होता है वह है सर्वम अहम मम ददाति प्रतिगृह्णाति, उसको ग्रहण करा देता है गुरु। जो कुछ भी है मेरा करके जो समझ रहा था, वास्तव में वो मैं ही हूं, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं। ऐसे ज्ञान की स्थिति में पहुंचाना ही वास्तविक गुरु कृपा है, गुरु प्रसाद है। वास्तविक वहां पहुंचा कर कीलन कर दे, पर वहां से नीचे ना आ जाए। इसलिए दोबारा वही वास्तविक कीलन है। उसे निचले स्तर में जो कीलन करते हैं वो तो व्यक्ति को भी बंधन में ही रह कर है। इसे कहते अभी वाला ज्ञाता ज्ञान ज्ञ रूप भेद ज्ञान का भी विलय हो जाता है। इस विषय में श्लोक लिखे हैं स्पंदकार। उदितायां क्रियाशक्तौ सोम सूर्याग्निधामनी अविभाग प्रकाशो यह स बिंदु परमोहिनः। उसको बिंदु कहते हैं लोग। बिंदु बिंदु ये आगम दर्शन के अपना एक अलग ही चीज है, एक विलक्षण चीज है। इसमें जो अन्यत्र बिंदु कहा जाता है, नाद बिंदु वगैरह, वो अलग अर्थ में ले रहे हैं। यहाँ बिंदु का अर्थ अलग, गणित में बिंदु रख दो बोलते हैं, डेसिमल, वो अलग चीज है, अलग अलग अर्थ होता है। इनका आगम का अपना अलग अर्थ है बिंदु का। बैंदव ऐसा कोई उपनिषद तो है। नाद बिंदु उपनिषद है, हाँ नाद बिंदु उपनिषद है, तेजो बिंदु उपनिषद है, योग बिंदु उपनिषद, ऐसा करके सब है। और बिंदु सब जगह अपना अपना अलग अलग व्याख्या करते हैं। आगमकार बिंदु का अपना अलग व्याख्या करते हैं, वो बता रहे बिंदु। उदितायाम क्रिया शक्तो, जब गुरु ने मंत्र शक्तिपात कर दिया, क्रिया शक्ति आपके अंदर की जागृत हो जाती है। उदितायाम क्रिया शक्तो सोम सूर्याग्निधामनी। सोम सूर्य अग्नि, सोम कहते हैं मेय भूता सारा जगत, मेय पदार्थ या मेय पदार्थ को इनकी भाषा में सोम माने चंद्रमा। चंद्रमा मतलब मेय, अन्नम, सब कुछ जगत भोग्य। और सूर्य क्या है? प्रमाण है, या मान, जिसके द्वारा सब हमको ज्ञान होता है, साधन है ना वो ज्ञान का, मान है वो, प्रमाण है। और अग्नि सबको पचा रहा है, इसलिए प्रमाता है। यहां सोम शब्द श्लोक में इनके अनेक ग्रंथों में यही शब्द प्रयोग होंगे हमेशा। सोम सूर्य अग्नि, चंद्र सूर्य अग्नि। चंद्र माने मेय पदार्थ, सूर्य प्रमाण पदार्थ, प्रमेय प्रमाण, और अग्नि मने प्रमाता। इनके इस धाम में, शरीर में जब क्रिया शक्ति उदित हो जाती है, तब यह अविभाग प्रकाश, एक ऐसे विलक्षण प्रकाश अनुभव होगा जो कैसा प्रकाश है? वो विभाग युक्त नहीं है, अविभाग माने अपरिच्छिन्न प्रकाश अनुभव। और वह अपरिच्छिन्न प्रकाश क्या होगा? वो आत्मा का ही प्रकाश, स्वरूपभूत प्रकाश, वही अपरिच्छिन्न होती है। वह प्रकाश का नाम ही बिंदु परमोहिन, वही हमारे इस आगम दर्शन के मत में उसी का नाम बिंदु है, सर्वश्रेष्ठ तत्व है, ऐसा आगम दर्शनकार कहते हैं। कि मंत्राधिष्ठित देवता का साक्षात्कार ही मंत्र की वास्तविक सिद्धि है। मंत्राधिष्ठित जो देवता है, उस देवता का साक्षात्कार करना ही मंत्र का सिद्धि है। और मंत्र का रहस्य है, मंत्र का रहस्य क्या है? वास्तविक उसकी चेतन है, जो मंत्र का वास्तविक स्वरूप है क्या? परावाग रूपा नित्य जो है चैतन्य आत्मा है, वही उसका मंत्र का रहस्य है। ये अलग अलग शब्दावली बोलते हैं लोग, मंत्र सिद्धि, मंत्र रहस्य, सब प्रयोग होता है। और देवता अलग अलग है। देवता का भी स्थूल शरीर माना गया, देवता का भी जो है सूक्ष्म शरीर माना जाता है, देवता का भी कारण शरीर माना जाता है। और कब कौन किस लिए देवता होता है एक अलग चीज है। कि शास्त्रों में वर्णन किया, अनादि काल में जब सतयुग में क्या था, ये कोई बाह्य देवता होता, मंदिर मंदिर कुछ नहीं होता था, अग्नि देवता था। अग्नि में स्वाहा स्वाहा, अग्नि प्रत्यक्ष देवता थी। और कुछ वहां हुए सूर्यवंशी, उनके सूर्य ही प्रत्यक्ष देवता हो गया। इसलिए अग्नि
देवो द्विजाति नाम, अग्नि देव है द्विजातियों का सत्युग में। मुनि नाम हृदय दैवतम, त्रेता में आया ध्यान प्रदान हो गए और ध्यान हृदय में जो देवता का ध्यान करते, हृदय में देवता थे, वही मंदिर मंदिर बाहर नहीं था। मुनि नाम हृदय दैवतम, प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम, जब बुद्धि और घटी तब प्रतिमाओं को बनाना पड़ा और प्रतिमाओं में देवता को करता है। उससे शिकायत नहीं होती थी ना, मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इन सभी में आजकल दोष दिख रहा है। उनको देवता कैसे मानेंगे? माता में लोग दोष देखते हैं, पिता में लोग दोष देखते हैं, आचार्य में दोष देखते हैं, अतिथि में दोष देखते हैं। एक सिनेमा ही आया था, अतिथि कब तुम जाओगे, वो अतिथि से दुखी, कब जाए अतिथि, ये सोच रहे। अतिथि देव कहाँ रह गया? लगता है भूत जैसे पीछे पड़ा है, भाग जाए, कभी छोड़ के भाग जाए, वो यही सोचने वाला कब जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा? इसे प्रतिमा देवता न अतिथि बन के आता है, वो न तुम्हारी क्रियाकर्म माता पिता से हस्तक्षेप करता है, न आचार्य से डांट डपटता है, और अपना मूर्ति है। ठीक देवता है। क्षुद्र बुद्धि वालों के लिए, जिनको माता पिता आचार्य अतिथि को भी देव भाव से जान नहीं पाता है, पूजा ध्यान भजन नहीं कर सकता, उनका सेवा नहीं कर सकता, ऐसे लोगों के लिए प्रतिमा से पत्थर को धोते रहो, नहलाते रहो, वही ठीक है, तुम्हारा अकल उसी के लायक। प्रतिमा स्वल्प बुद्धि ना, और जो वास्तविक ज्ञानी होगा सर्वत्र समदर्शिना, उनके लिए आत्मा परमात्मा देवता जो कुछ भी है वो क्या है? सर्वत्र है। समदर्शिना, न अंदर न बाहर, न इधर न उधर, सर्वत्र वही दिखता है। इसलिए उस देव भावापन्न स्थिति को बनाए रखना, उसके अनुकूल जब जब बहिर्वृत्ति हुई तुरंत उसको संहार करके प्रत्याहार करना, यही सबसे बड़ा प्रयत्न है। ऐसे करने वाला ही साधक है। ऐसे साधक का चित्त ही मंत्र है जो उसको अपने स्वरूप तक पहुंचाएगा।